जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो मेरे किसान भाइयों? खैरियत से होगे उम्मीद करता हूँ। तो आप देख रहे हो चैनल म्यूज़र फार्मर। तो मैं आपका होस्ट सियाज इमरान। तो आज का मेरा टॉपिक है कद्दू के बारे में बताने का। तो इस टाइम कद्दू की काश्त हो रही है, जो कि हाइब्रिड कद्दू की काश्त की जा रही है। तो मेरा मकसद आज उसके बारे में आपको बताने का है कि आपने कौन सा कद्दू या कौन सी वैरायटी काश्त करनी है जो कि मौसम के लिहाज से अच्छी और बेस्ट रहेगी। क्योंकि कुछ किसान भाइयों का यही सवाल होता है, यार हम कद्दू काश्त करने जा रहे हैं तो हमें कोई ऐसा बीज या ऐसी वैरायटी के बारे में बताएं जिसको हम काश्त करें तो उसकी औसत भी अच्छी आए और मौसम के लिहाज से भी चले। तो हमने पिछले साल लगाया था कलाश वालों का कद्दू है हाइब्रिड। तो वो अगर आपको मिल जाता है तो उसकी आप काश्त करें और उसकी औसत भी अच्छी है और मौसम के लिहाज से भी अच्छा होता है, क्योंकि उसकी जो औसत है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो और मौसम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है 8वें महीने में, तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो उस वक्त कद्दू अपना फल यानी कि घेरना शुरू कर देता है। तो उसके अंदर ये इस तरह होता है कि वो ना कुछ फल अपना गिरा देता है और कुछ उसका फल तैयार होता है। तो और जो वैरायटियाँ हैं वो सभी फल यानी कि गिरा देती हैं, कुछ भी तैयार नहीं करके देती। और अक्सर तो ऐसी वैरायटियाँ होती है जो उनमें यानी कि मुँह साड़ी जिसकी बीमारी आती है कद्दू के अंदर, क्योंकि यही एक इसके अंदर बीमारी है जो कद्दू को नुकसान देती है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से वो वैरायटी कुछ ऐसी होती है जो फेल हो जाती है। तो ये वैरायटी भी अच्छी है। और बरखील वालों की भी हमने लगाई थी पिछले साल, उसकी औसत भी अच्छी थी और उनके बीज भी अच्छे हैं बरखील वालों के ना। कलाश वालों के भी बेस्ट है, बरखील वालों के भी। और एक और हमने वैरायटी लगाई थी, वो मैं आपको उसका नाम बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप यही काश करें। और मैंने खुद ने भी, क्योंकि मैं एक खुद किसान हूँ, तो मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ। तो मेरा यही है कि मुझे 5 से 6 साल हो चुके हैं ज़राअत के अंदर घुसे हुए। तो मैंने जो काश्त किया है वो मैंने कलाश वालों का बीज वैरायटी लगाई है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका विज़िट भी करा देता हूँ और उसका तरीक़ाकार बता देता हूँ कि कितना उसके अंदर वफ़्क़ा देना चाहिए और जो थल्ली का गैप होता है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड पे कद्दू की काश्त होती है। तो उसके बारे में मैं आपको अभी विज़िट कराता हूँ। तो आइए मैं चलता हूँ अपने खेत की तरफ, ये आप विज़िट कर। जी तो ये किसान भाइयों, ये खेल है, इसके दोनों तरफ मैंने कद्दू की काश्त की है, इस तरफ भी है इस तरफ भी है। तो अभी इसको 4 से 5 दिन हो, क्योंकि कद्दू की काश्त जो होती है। और मैं आपको थल्ली का गैप दिखा देता हूँ। ये कम से कम 6 से 7 फुट का इसका फासला है, क्योंकि दोनों साइड पे कद्दू की ये काश्त है। तो इधर माशाल्लाह कुछ बूटे निकल भी आए हैं, ये आप विज़िट करें इसका। ये देखें, ये इधर भी एक दाना ये निकल रहा है और ये इतना फासला है, ये देखें, ये आप बूटा देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं, कम से कम 2 फुट का फासला है इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर जितना आप फासला रखेंगे इसकी बेलें बहुत ही यानी कि वो फैल जाती हैं थल्लियों के ऊपर। ये आप विज़िट करें, ये कद्दू का दाना निकल चुका है और एक ये है। तो ये 2 फुट का फासला है। और ये दरमियान में जो आप देख रहे हैं ये गुआर की हमने काश्त की थी इसके दरमियान कहीं कहीं पे, कि उससे ये होगा कि इसके बूटे बेल तो अपनी इसके ज़मीन के ऊपर चली जाएगी और ये जो गुआर के बूटे ये इधर ही खड़े हो जाएंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कद्दू का जमा भी हो गया है, क्योंकि आज इसको 4 से 5 दिन हो चुके हैं। क्योंकि कद्दू कम से कम 6 से 7 दिन लेता है अपने बाहर निकलने में ना। जो और वैरायटियाँ होती हैं जैसे भिंडी वगैरह, उनका बीज तो जब ही बाहर निकल आता है ज़मीन से, तो ये कुछ टाइम लेती हैं। तो इस थल्ली का भी मैं आपको गैप दिखा देता हूँ, ये देखें, कम से कम आपने 7 फुट 6 तो मैक्सिमम होना चाहिए, 6 फुट तो थल्ली का गैप होना चाहिए, ये देखें। क्योंकि इसकी हमने दोनों साइड पे कद्दू काश्त की है। तो दोनों साइड की जब वलियाँ एक दूसरे के करीब आएंगी तो वो उनको जगह चाहिए, तो कद्दू के लिए जगह होनी चाहिए। तो
تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی اوسط بھی اچھی آئے گی، اور دوسرا آپ کا کدو خراب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی جب ولیاں جو ہوں گی وہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہو جائیں گی تو اس میں نقصان کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ طریقہ کار تھا جو میں نے آج آپ کو بتایا کہ آپ نے کم از کم 2 فٹ کا درمیان میں فاصلہ رکھنا ہے جو آپ چوپ لگائیں گے کدو کا۔ اور ورائٹی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، تو جو تھلی کا گیپ تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہی کدو کے کاشت کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو اب تو جی گائز، آپ کو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اب میں آپ سے چاہوں گا اجازت۔ تو آخر میں وہی بات یار کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا ساتھ دیں، ہمیں سپورٹ کریں۔ تو یہی گزارش ہے آپ سے، اور ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہمارا آپ یہ سپورٹ کریں گے تو ہمیں دل خوش ہوگا، اور ہمارا اور بھی دل کرے گا ویڈیو بنانے کا۔ تو اب میں چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ۔